हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा हमारे चैनल पर सीईटी का कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया है। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंप्यूटर के एमसीक्यू लेकर आए हैं हम, ये किस पे बेस्ड रहेंगे। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके एमसीक्यू हम यहाँ पर करेंगे। तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये जो लेक्चर्स होने जा रहे हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल का हो, या फिर किसी भी अन्य कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें आपके कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, ये जो मैंने कंप्यूटर का आपको कोर्स कराया ये सिर्फ सीईटी के लिए नहीं है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है जहाँ पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी के लिए समान रूप से ये कोर्स भी अवेलेबल है, परंतु इसको स्पेशली मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो सीईटी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है आपके सामने। आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। अगर इंग्लिश में बोलें, हु इज़ द फादर, ठीक है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रश्न आया था राजस्थान वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 19/6/2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो आपके एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस बनते हैं, इसीलिए देखिए आपको पता होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अडा फिशर, ऑप्शन बी हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन मैकार्थी, और ऑप्शन डी हो जाएगा एलिन न्यूवेल। तो देखिए 10 से 15 सेकंड आराम से लीजिए, सोचिए, और फिर 4-5 सेकंड और लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए अपन ने जब कंप्यूटर जनरेशन आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने पढ़ाए थे आपको 5 कंप्यूटर जनरेशन्स पढ़ाई थी, 5 है ना। तो ये 5 कंप्यूटर जनरेशन आपको याद हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इनके ईयर भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे 1942 से 55 के बीच में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। 1942 से लेके 1955 वाला जो पीरियड था उसको क्या बोला गया, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बोला गया है। फिर 1955 से लेके 1964 सेकंड जनरेशन मतलब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हो गए, ठीक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स कब होंगे, 64 मतलब 65 से होंगे। कब तक थे, 75 तक थे, ऐसे याद कराए थे, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो गए। फिर उसके बाद में अपन ने 76 से 89 या 90 तक भी बोल सकते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे, और 90 के बाद वाले 5th जनरेशन कंप्यूटर माने गए हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये कंप्यूटर जनरेशन है, तो ये पूछ रहा है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। अगर आपने वो कंप्यूटर का जो चार्ट हमने आपको अवेलेबल कराया था उसके अंदर ये लिखे हुए हैं ENIAC, यूनिवेक, IBM 701, ये 701 शायद उसमें ऑप्शन नहीं था, परंतु ये क्या है, ये भी फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर है ये तीनों, ठीक है। PDP क्या था, PDP सेकंड, ये उस चार्ट में अवेलेबल है। PDP सेकंड ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सा, थर्ड, तृतीय। 1965 से 1975 में ये थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो PDP सेकंड वाले थे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर इनको याद करेंगे उस चार्ट को, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है सीधा सीधा। किसमें पूछा गया है, राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/6/2022 में हमारे जो आपको पढ़ाया गया उससे पहले ही ये कंप्यूटर अनुदेशक में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो आपको नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं वो कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए IBM 1401 क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आया IBM 701, तो ये प्रथम तो नहीं होगा, क्योंकि प्रथम तो 701 हो गया, 7 के बाद में 1401 हो गया, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या तो सेकंड होगा या तृतीय होगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अगर एक चीज़ याद है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। अब देखिए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 28/12/2021 को प्रश्न पूछा गया था, तो ये द्वितीय पीढ़ी का क्या है, कंप्यूटर है, IBM 1401, ठीक है। उस समय मैंने उदाहरण नहीं कराए थे, परंतु अगर ये उदाहरण में से पूछ रहा है तो आपको ये याद कर लेना है।
ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएंगे। आगे चलें प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? देखिए, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 28/12/2021 को प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस के होते हैं जो आप है ना सब कुछ नहीं याद कर सकते, आपको कुछ चीज़ों पे एनालाइज करना पड़ेगा, वरना इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ा उसको छोड़कर आ जाना। हालांकि देखो, जो सबसे पहले अभी के पूछ रहा है विश्व का प्रथम लैपटॉप के बारे में पूछ रहा है, तो प्रथम तो हमें वैसे भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरली जो जो चीज़ें होती है ना प्रथम। अब देखिए 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्सन 1981। आप इसको याद कर लीजिए, इन्होंने क्या था, प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आ जाइए। अब जो चीज़ यार मैंने नहीं पढ़ाई थी वो मैं आप यहाँ पे कवर हो जाएंगी आपकी। अब ये देखिए प्रश्न नंबर कौन सा, 4 के बाद 5वां, यार इसमें कट गया। ठीक है, मैं एक सेकेंड आपको इसका प्रश्न बोल देता हूँ। ठीक है, प्रश्न बोल देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन 5 में लिख भी देता हूँ। ये हो जाएगा कंप्यूटर की प्रथम, ठीक है, से पंचम, फिफ्थ, फर्स्ट से लेके फिफ्थ जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, इन रिलेशन, है ना। तो कंप्यूटर की प्रथम से लेके फिफ्थ जनरेशन के बीच में इनके संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 28/12/2021 में प्रश्न पूछा गया। अब देखिए ऑप्शंस, पहला हो गया वैक्यूम ट्यूब, तो ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था। जावा, ये थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था। और ये पूछ रहा है फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन अरेंज करना है, तो ये तो ऑर्डर भी वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए। और जावा लैंग्वेज कब थी, थर्ड जनरेशन की थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे IBM 7030 अपन ने जैसे ऊपर ही देखा था, ठीक है, यहाँ पे पढ़ के आए थे इस क्वेश्चन में। चलो 701 था, 7030 की बात कर रहा है, तो ये तो 700 हो गया, ये 1400 हो गया, और ये 7000 की बात कर रहा है। उस हिसाब से ही आप सोच लीजिए ना, वो 701 था, ठीक है, वो फर्स्ट जनरेशन था, फिर 1400 वो सेकंड जनरेशन के आसपास था, तो 7003 तो बहुत आगे लेटर होगा, तो ये वैसे भी नहीं होगा, है ना। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब देखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सा है, फोर्थ जनरेशन की बात करता है, और MSI ये थर्ड जनरेशन के आसपास था, थर्ड और फोर्थ के बीच में, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चिप है, चिप सेट होती है, आपने कभी कंप्यूटर खोला होगा तो इस तरह की चिप होगी, तो इस चिप की जनरेशन की बात कर रहा है। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रखा है, और इसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो रखा है। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तो पहले होगा, पुराना होगा, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके बाद होगा। तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। अब आ जाइए, देखिए अब ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये कौन सी सेकंड जनरेशन के में थे, असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की थी, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से ही हमें पता चल गया। पर फिर भी कर लेते हैं, क्रे सेकंड कौन सा था, फोर्थ जनरेशन था, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स देखिए किसकी जगह पे आए थे, ये ट्रांजिस्टर्स की जगह पे आए थे, और ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में था, और IC कौन सा हो गया, थर्ड जनरेशन का हो गया। ULSI फिफ्थ जनरेशन के थे, ठीक है, सॉरी फिफ्थ जनरेशन ऐसे फिफ्थ, ULSI कौन सा हो गया, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में देखने को मिलेंगे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जैसे MSI हो गया, MSI के बाद में VLSI होगा, VLSI के बाद में ULSI होगा, ये चिप्स के हैं। और MSI से पहले क्या होगा, SSI होगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होगा, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये सब आपको पढ़ा रखे हैं हमने कंप्यूटर्स में, सब चीज़ें इनके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए मशीन लैंग्वेज, अब ये असेंबली लैंग्वेज हो गया, ये मशीन लैंग्वेज हो गया, ये वैक्यूम ट्यूब हो गया, ये क्या चीज़ें हैं, ये सब फर्स्ट जनरेशन की बातें कर रहा है। अगर आपने वो चार्ट अच्छे से पढ़ा होगा, NE ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, तो देखिए या तो मशीन लैंग्वेज ही फर्स्ट जनरेशन, ये असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, और मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, और NE फर्स्ट जनरेशन, तो ये दोनों हो सकते हैं। ये वाला तो गलत हो गया था, ठीक है। अब देखिए सेकंड जनरेशन में क्या थे हमारे पास, ट्रांजिस्टर थे, तो ये ऑप्शन भी ठीक है इसका, और दूसरे में ट्रांजिस्टर्स यहाँ भी ठीक है। अब पर ULSI तो फिफ्थ जनरेशन में पड़ा था ना भाई, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। और CDEC 600 ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन में ही था, और VLSI फोर्थ जनरेशन में था, अभी देखा, और परम फिफ्थ जनरेशन में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, इनके ऑर्डर्स पता हैं, तो यू कैन डू इन एग्ज़ाम, ठीक है। आ जाइए अब आगे,
प्रश्न नंबर 6 करते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ पूछा गया, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 27/12/2021 में ये प्रश्न पूछा गया। वापस यहाँ ले आता हूँ, देखो ट्रांजिस्टर्स VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। मशीन लैंग्वेज अभी जस्ट आपको बताएं, परम सारी आपको बताई हैं, अब इसके बेसिस पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे मशीन लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। ठीक है, इसे मिला दीजिए। अब देखिए VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चौथी पीढ़ी ये अपन ने करा। ट्रांजिस्टर्स सेकंड पीढ़ी, कौन सी, द्वितीय पीढ़ी। और परम पंचम पीढ़ी। तो इस तरीके से आप इसको मैच कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले के साथ सी 2 ऑप्शन में है। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरे के साथ A, दूसरे के साथ एक में ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा 1, ये सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपके आंसर सही हो भी जाएंगे। आ जाइए, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, आपको ये बताना है। द्वितीय पीढ़ी से होगा, चतुर्थ पीढ़ी से होगा, तृतीय पीढ़ी से होगा या पंचम पीढ़ी से होगा। आपकी पीढ़ी कौन सी है, पंचम पीढ़ी में हो आप, आपके समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है कि आपके दादा परदादा या फिर माता पिता के पीरियड में थी। ठीक है, तो आप उस तरीके से सोचेंगे क्वेश्चन तो आप आंसर पहुंच जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आपके समय में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है का विकास हो रहा है। अभी पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हुई है, अभी इसका विकास चल रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग 1990 के बाद में कौन सी हो गई, 1990 के बाद में पंचम जनरेशन चल रही है। तो उस हिसाब से आप ये जनरेशन देखो, कंप्यूटर में जो आपको वो चार्ट अवेलेबल कराया था ना हमने, कंप्यूटर जब पढ़ाया था, तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आप देखें तो सारे ही क्वेश्चन वहीं से ही आपको मिल रहे हैं, उस एक चार्ट से। तो और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना कैसे एग्जाम में पूछे। ये लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड 2/8/2020 को प्रश्न पूछा गया है। तो अब देख लीजिए, अब भी आपको ये लग रहा है कि एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं इन लेक्चर्स को या फिर इनका कोई वर्थ भी है। तो अब आप देखिए उठाकर, जो मैंने लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं उनके क्वेश्चंस आपको ये पुराने एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और लेटेस्ट एग्जाम में भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत पुराने एग्जाम में मिल रहे हैं, लेटेस्ट में मिल रहे हैं। तो आपको वही अगर मिल रहे हैं तो फिर याद करिए ना इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ये देखो कमेंट सेक्शन में ये लिख के ज़रूर बताना है कि आपको हमारे द्वारा जो ये RPSC RSMWSB द्वारा जो ये क्वेश्चंस पेपर लाए जा रहे हैं तो ये कैसे लग रहे हैं ना। अगर आपके लिए वर्थफुल हैं तो इनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अगर नहीं है वर्थफुल तो इसके आगे हम नहीं लाएँ, है ना। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए, और जो भी आपके वैल्यूबल फीडबैक्स हों, आपको अच्छा लग रहा हो तो अच्छा बताइए, गंदा लग रहा हो तो गंदा बताइए। ठीक है, जैसा भी आपको लगे वह ज़रूर बताइए, जिससे हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है। आ जाइए, अब देखिए किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहला प्रयोग किया। तो किसने किया, आपके सामने 4 ऑप्शन है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, ISI कलकत्ता, इंडोक्स या DRTC। अब देखिए इसके बारे में भी हमने जब आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले किस कंप्यूटर एजेंसी है, वहाँ पर हमने जो कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाई थी उसके बाद में कंप्यूटर के इतिहास में हमने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई हुई हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ISI कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 8 का बी हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ डैश में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा किया गया था। तो ये कौन से ईयर में किया गया था ये पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और ये LDC परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए प्रथम इसके 4 ऑप्शन है, 1990, 1991, 1989, 1992। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर आता है तो 10 से 15 सेकंड में दीजिए, अदरवाइज मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1991 में प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, परम 8000 का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 12 पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था, है ना। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को कौन सी टेक्निक में परिवर्तित किया गया था ये पूछ रहा है।
तो वुमेन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 2018 में ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आप पेपर आया था, तो ये पूछा जा सकता है। और देखिए अपने सीईटी में क्या है, सीईटी में वुमेन सुपरवाइज़र, ठीक है, महिला अधिकारिता वाली जॉब भी इसी के अंदर है ना। तो ये तो क्वेश्चन इंटरलिंक हैं ही, तो पढ़ने तो हैं ही आपको। अब देखिए VLSI, ULSI, KLSI और SSI, ठीक है। तो VLSI किस में बदल गया था? 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी आपने पीछे के लेक्चर्स अगर अच्छे से देखे हो तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ULSI। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या किया था? परिवर्तित किया गया था। आ जाइए प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था, है ना। जो भारत के प्रथम पहला स्वदेशी मतलब हमारे देश में खुद ही निर्मित हुआ माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन है, पराशक्ति, सिद्धार्थ, भास्कर और शक्ति। तो भारत का प्रथम, फर्स्ट, ऐसे याद रखना है, फर्स्ट तो आपको याद ही रखना है, और ये एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन पूछे गए तो इसलिए और ज़्यादा याद रखें कि स्वदेशी जो माइक्रो प्रोसेसर था, जो छोटा प्रोसेसर, माइक्रो होगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था शक्ति। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, छोटा सा शक्तिशाली प्रोसेसर बनाया गया था, इसीलिए शक्ति नाम रख दिया गया था, ठीक है। मल्टीमीडिया होता है, बताइए। ग्राम सेवक एवं छात्रावास अधीक्षक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मल्टीमीडिया होता है ऑडियो, बी ऑप्शन वीडियो, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मल्टी हो गया, मल्टी मतलब बहुत सारे, और मीडिया मतलब अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता होगा, ठीक है। अब जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, बताइए कि मेरा भी राइट था, ऐसे बोलिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है कौन सा? इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। तो अग्नि, सिद्धार्थ, त्रिशूल या परम। तो ये आप सब जानते हैं कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 1991 के अंदर बनाया गया था। परम 8,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? हाई कोर्ट एग्जाम में पूछा गया 2016 में प्रश्न, दूसरा, चौथा, तीसरा या पांचवा। तो कौन सी जनरेशन में है MBM, है ना। 1990 के बाद वाली जनरेशन कौन सी है? 1990 के बाद वाली जनरेशन कौन सी है? 5th जनरेशन है। तो कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है? पंचम जनरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आ जाइए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, क्या प्रयुक्त होता था? ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब या सिलिकॉन चिप, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वही 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पोस्ट करके। देखो आपको क्या है, चीज़ें रटनी नहीं है, आप खुद से इसका आंसर देने का ट्राई करें, याद रखने की कोशिश करें, तब आपको याद रहेंगी चीज़ें। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के आगे चले जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, ठीक है। खुद से जब आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। और देखिए CET का जो आपको सिलेबस कराया गया है उसको 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाइए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो वैक्यूम ट्यूब क्या है? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स क्या थे? सेकंड जनरेशन, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? किस में पूछा गया है? ये पटवार प्री एग्ज़ाम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? ऑप्शन 4, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो जनरली तो बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके उपयुक्त सभी कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए भाई। मशीन लैंग्वेज है जिसको अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को इनको क्या होता है, असेंबल अनुवाद करना पड़ता है ना, ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ये भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलोर में या पुणे में, ठीक है। ये काम पूछा था RSRTS में, काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। तो 19 का हो जाएगा बेंगलोर में,
ठीक है, ब ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर आप याद रख लीजिए, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था, बेंगलोर में किया गया था। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो क्या होता है, ठीक है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट। तो कितने बिट का इसमें यूज़ किया जाता है, आप तो इसे याद रख लीजिए। सुपर कंप्यूटर में जब अपन बोलेंगे तो उसमें कितने बिट की बात कर रहे होते हैं, अपन बात कर रहे होते हैं 64 बिट तक की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64 बिट। निम्नलिखित में से आमतौर पर किसमें सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूज़र रिपोर्ट संख्या होती है। एसएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया था। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, दोबारा से पढ़ लीजिए। देखो, निम्नलिखित में से आम तौर पर किसमें सबसे कम कम बोल रहा है प्रोसेसिंग पावर, तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होगी वो सुपर कंप्यूटर की तरफ जाता जाएगा, और जिसमें सबसे कम होगी वो पीछे की तरफ आता जाएगा। तो इन सब में सबसे कम कौन सा होता है, जो प्रोसेसिंग पावर या फिर यूज़र रिपोर्ट संख्या होती है वो सबसे कम किसमें होती है, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर होती है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर ये थोड़े से एडवांस हैं, इनमें ज़्यादा थोड़ा प्रोसेसिंग पावर थोड़ी तेज होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहा है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर की ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था, ठीक है। तो जो प्रथम अंकीय फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था। प्रश्न नंबर 22, इसके ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हो जाएंगे, हरमन होलीरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और विलियम बुरोस। तो देखिए ये सब नाम आपको पढ़ाए गए हैं, इन्होंने कौन कौन से कंप्यूटर का जनरेशन किया था। तो देखो, प्रथम अंकीय कंप्यूटर थे उसमें सबसे पहले ब्लू प्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था, चार्ल्स बेबेज का था, ठीक है। आ जाइए आगे चलें। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपांतरण संभव हो सका है, निम्न का प्रयोग। देखो यूपीपीएससी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखो, समकालित परिपथ, चिप, ट्रांजिस्टर, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक मतलब मॉडर्न कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण मतलब छोटे कर दिए गए मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो संभव कैसे हो पाया है, किस कारण से संभव हो पाया है, वो रीज़न ये जानना चाहता है। तो देखो, समाकलित परिपथ जो चिप है, जिसे बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, आईसी चिप्स बोलते हैं ना, आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो हैं, समाकालित परिपथ चिप्स, उनको क्या है बहुत छोटा कर दिया गया है, इस वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 24, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में इनमें से क्या था, ट्रांजिस्टर था, कोड स्मृति थी, वॉल्व थे या अर्धचालक स्मृति थी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 24 में देखो, ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स थे क्या वैक्यूम ट्यूब थी, बताइए। तो उसमें वैक्यूम ट्यूब वॉल्व पे बेस पे काम करती थी, ठीक, आ जाइए। और ट्रांजिस्टर्स किस में थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स थे। आ जाइए, एनिएक था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति, ये एक इंजन। तो बताइए, पर ये एनिएक की फ़ोटो भी आपको दिखाई है, जब हमने अपने जो लेक्चर्स पढ़ाए थे तो उसके अंदर जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करी थी, उसमें फर्स्ट जनरेशन से सारे जनरेशन के कंप्यूटर को एक एक करके समझा था। तो उसमें ये एनिएक की फ़ोटो भी दिखाई थी और एनिएक का काम भी बताया था, ठीक है। तो अब आपको बताना है ये क्या था, ठीक। तो इसका आंसर क्या करना है आपको, 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो एनिएक क्या था, प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर था, कैलकुलेटर नहीं था, स्मृति नहीं थी, इंजन नहीं था, ठीक है। सॉरी। प्रश्न नंबर 26, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ आरएस होता है, उत्तर प्रदेश में पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से,
प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाएगा? फाइबर से किया जाएगा क्या? प्लास्टिक से किया जाएगा? सेमीकंडक्टर से किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखो, आई थिंक आप सबको आता होगा, ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाइए आगे चले। प्रश्न नंबर 27, भंडारित क्रमावेश स्टोर्ड प्रोग्राम का विचार डैश की देन है। तो ये एसएससी में प्रश्न पूछा गया था। भंडारित क्रमावेश मतलब जो स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं उसका विचार किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, हार्वर्ड एकेन या फिर डेनियल थॉमस। देखिए प्रश्न नंबर 27 का मैं ये आपको आंसर बता देता हूँ, जॉन वॉन न्यूमैन। याद करना चाहें तो याद रख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडवेक का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है। किसकी बतानी है? एडवेक की फुल फॉर्म बतानी है। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, डी से पूछ रहा है डिस्क्रीट, वी से वेरिएबल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ई से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्ट्रिक्ट डिस्क्रीट डिस्क और डेटा। उसके बाद में देखिए वेरिएबल 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 सारे सेम है, ऑटोमेटिक 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 ऑटोमेटिक, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। तो आप यहाँ देखिए कि सिर्फ डी में इन्होंने चेंज किया है, तो आपको बताना है कि डी का सही क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्क्रीट होगा, डिस्क होगा या डेटा होगा। तो देखिए आई थिंक आपने देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता भी हो या नहीं भी आता हो तो आपको क्वेश्चन तो सारे ही करके आने, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और जो रीट मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ध्यान रखना है, उनके में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। रीट मेंस में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और जो सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके में मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो पूरे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डिस्क्रीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक सिस्टम कंप्यूटर, ठीक है। तो आ जाइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कौन सा कंप्यूटर पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 नाम लिखता हूँ पहले आपके सामने, जब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो देखिए आई थिंक आपने इसका आंसर दिया होगा, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका इन्वेंशन किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इन 2 जनों ने किया था, जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एकार्ट ने किया था, ठीक है। और इन्होंने जो कंप्यूटर का नाम दिया था, क्या दिया था? ENIAC, ENIAC, ENIAC था। और कौन सी ईयर में? 1981 में इन्होंने डेवलप किया था ये कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC 1981 में डेवलप किया था, जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, ये नाम याद रख सकते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। अब देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति, रिमेम्बरिंग पावर, स्मरण शक्ति को क्या बोलता है? रिमेम्बरिंग, ठीक है, रिमेम्बरिंग पावर। जो रिमेम्बरिंग पावर होती है कंप्यूटर की तुलना में होती है कैसी? सामान्य, निम्न, उच्च या औसत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो देखिए कंप्यूटर की जब अपन ने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो स्मरण शक्ति के बारे में बात करी थी कि मनुष्य की शक्ति के मुकाबले कंप्यूटर की शक्ति कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हाई, उच्च होती है। और मनुष्य की निम्न कैसी होगी? निम्न होगी, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 30 का, निम्न। कंप्यूटर के आगे मनुष्य की स्मरण शक्ति कैसी है? रिमेम्बरिंग पावर बहुत ही लो कैटेगरी की है। अब देखिए 31 का हो जाएगा, परम एक उदाहरण है किस चीज़ का? ये सभी जानते होंगे इसका आंसर। ये किसमें? CGPSC में पूछा गया है। सुपर कंप्यूटर का, लैपटॉप का, PDA का या PC का? तो आप सब जानते हैं कि ये एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। आ जाइए, माइकल एंजेलो वायरस है, ठीक है। तो माइकल एंजेलो इनमें से कौन सा वायरस है? ठीक, कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस,
चूहों में फैलने वाला वायरस या एक कंप्यूटर वायरस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो चूहों में तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। कैंसर में जिस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 33 देखिए अब। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। छोटे और सस्ते प्रकार के जो कंप्यूटर जो हम घरेलू डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, मेन फ्रेम बोला जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर बोला जाएगा, मिनी कंप्यूटर बोला जाएगा, या इनमें से कोई नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो आपके घरों में जो कंप्यूटर आते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं या माइक्रो बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर नहीं है, बड़े कंप्यूटर होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 34, प्रिंटर और मॉनिटर। जो प्रिंटर होता है और मॉनिटर होता है जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, क्या मानेंगे अपन इनमें से, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन। एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो पेरिफेरल कंप्यूटर्स होते हैं, पेरिफेरल उपकरण होते हैं, मतलब जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, फिर इसके आगे क्या हो गया, हमारे कीबोर्ड हो गया, ये सीपीयू हो गया, सीपीयू से इधर एक जुड़ा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है, इधर ये मॉनिटर हो ही गया था, ये कीबोर्ड हो गया, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो डिवाइसेस हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, डेटा बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, या हार्डवेयर बोलते हैं। तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34 का क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हैं ये सारे के सारे। देखो हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यू कैन टच एंड फील दैम, ऑल दीज प्रोडक्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब DTP का पूरा नाम क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 बताइए, DTP की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको। तो डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। अब देखिए या तो प्रिंटिंग होगा या पब्लिशिंग होगा, डेली होगा या डेस्क होगा। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं इसका आंसर। अगर आपको ये पता हो कि हाँ डेस्क है और पब्लिशिंग है तो इसका आंसर आप कर आएंगे। तो प्रश्न नंबर 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग नाम होगा। DTP की फुल फॉर्म क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आ जाइए प्रश्न नंबर 36, एक छोटा सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। ISBI क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि एक छोटा सिलिकॉन चिप है, ठीक है, उस पर ट्रांजिस्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क या इंटीग्रेटेड सर्किट। बताइए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके सामने, क्या कहेंगे अपन इसको, है ना, क्या कहेंगे बताइए। ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IC कहा जाता है। IC कंडक्टर्स किसके बने होते हैं, सिलिकॉन चिप के बने होते हैं, ये आपको पढ़ाया भी था। प्रश्न नंबर 37, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। बताइए पहला कंप्यूटर इनमें से किसने बनाया था। UPPSC में पूछा था, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, बिल क्लिंटन या मार्कोनी। बताइए प्रश्न नंबर 37 ये आपको पढ़ा रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर के आगे लिखा उत्तर प्रदेश PCS में क्वेश्चन पूछा था, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। विश्लेषण कर सकता है क्या कंप्यूटर, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 और 2 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 सही है, सभी चारों सही हैं। अब दोबारा से पढ़िए, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, इसमें सक्षम है, बिल्कुल है, ठीक है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, क्या ये विश्लेषण कर सकती है। आप मान लीजिए बहुत सारा डेटा दे दीजिए और उनके एनालिसिस करने के लिए, रिजल्ट के लिए एंटर दबा दीजिए तो सबको एनालाइज करके रिजल्ट बता देगा ये आपको, ठीक है। विश्लेषण भी करती है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, हाँ बिल्कुल। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है जो हमारा CET में पहला टॉपिक है, ठीक है। और कभी कभी वायरस द्वारा क्या होता है, इस पर आक्रमण कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 39। अब देखो स्टूडेंट्स, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है ना। इलेक्ट्रॉनिक मतलब पहले क्रियाशील कंप्यूटर कौन सा है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ENIAC, EDSEC, EDVEC और UNIVAC। तो आपको क्या है इसका आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए, पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है इनमें से।
जब तक मैं आपके सामने, देखो मैं आपको बताता हूँ। चलो, ENIAC कौन सा है सक्रिय कंप्यूटर? ENIAC है। अभी 2 मिनट पहले ही इनके क्या है इन्वेंटर्स का नाम बताया था। पहला नाम क्या था? जॉन, ठीक है, जॉन मैकुली। और दूसरा नाम का क्या था? जे प्रेस्पर, ठीक है, एकार्ट। तो ये नाम थे, इन्होंने क्या है इन्वेंट किया था ENIAC को। इसका इन्वेंशन कब किया था? 1981 के अंदर इसका इन्वेंशन किया था। आ जाइए यहाँ पर, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करना बताना है, तो बाकी सारे काम करते होंगे। अंडरस्टैंडिंग करता है क्या कंप्यूटर? बताइए। प्रोसेसिंग तो करता है, कंट्रोलिंग करता है, और ये कंप्यूटिंग ये करता है। तो क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। IBPS क्लर्क में पूछा था। PC का अर्थ है ना? PC क्या होता है? PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। सिंपल सा, ऑप्शन नंबर 41 का C हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। ये तो आपको पता भी होना चाहिए। क्या व्यावसायिक गणक बोलेंगे, मिनी कंप्यूटर बोलेंगे, निजी गणक बोलेंगे? बताइए। कई लोग होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फिर भी बता देते हैं, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 42, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है ना, क्रोमियम की, सिलिका की, आयरन ऑक्साइड की, या सिलिकॉन की? तो बताइए किसकी बनी होती है? अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। IC किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। और ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है ना। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, या माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 10 से 15 सेकंड में, और मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्या बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। पेंटियम क्या बेचता है? माइक्रो प्रोसेसर बेचता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? बताइए। CPU, डिस्क, कीबोर्ड, या प्रिंटर? तो इसका आंसर आप सब जानते होंगे कि क्या होता है? CPU होता है। 44 का क्या हो गया? CPU। आ जाइए 45, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक नवनिर्मित प्रेक्षपात्र है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो बताइए 45 का क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ये बी, नाम से ही पता चल रहा है पढ़ते ही। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य क्या होता है? ठीक है, जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, उसका क्या काम होता है? इंटरनल कार्ड ऐड करना, स्पेस बनाना, मदरबोर्ड को पकड़ना, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बताइए? बिल्कुल ईजी सा, इंटरनल कार्ड ऐड करना, जो एक होती है ना जिसमें अपन क्या बोलते हैं, अपने डेटा केबल को अटैच करते हैं, उसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? इनपुट, इंटरनेट, आउटपुट, या प्रोसेसिंग? तो बताइए 47, कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है इनमें से। इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, पर क्या नहीं है? इंटरनेट नहीं है। CAI का पूर्ण रूप क्या है? CAI का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर ऑटोमेटिक इनपुट, कैलकुलेटर ऐड इंस्ट्रक्शंस। ये देखो सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे। ठीक है, तो बताइए CAI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक, आ जाइए 49, कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए कौन सी संख्या प्रणाली को आधार बनाया जाता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50 आपके लिए होमवर्क हैं। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए कौन सी संख्या प्रणाली को आधार बनाया जाता है? तो हेक्साडेसिमल प्रणाली, अष्टधारी प्रणाली, ASCII, या फिर बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ये हो गया बाइनरी सिस्टम। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है पहले क्वेश्चन का। और फिर वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? बताइए इनमें से। कॉमर्शियल यूज़ के लिए इनमें से कौन सा सबसे पहला कंप्यूटर इस्तेमाल में लिया गया था? मार्क 1, ENIAC, यूनिवेक, या फिर एडसेक? तो ये दो क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 आपके लिए होमवर्क हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप लोग खुश रहिए।